देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निमित्त श्रद्धांजलि सभा। प्रतिष्ठित मीडिया टाइकून और ईनाडू तथा रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक दिवंगत चेरुकुरी रामोजी राव की याद में सिकंदराबाद के इंपेरियल गार्डन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रामोजी राव पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए थे। इस अवसर पर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद की वरिष्ठ बीके बहनों ने सामूहिक योग कर शांति का दान दिया। इस श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामोजी राव को जनता का आदमी बताते हुए कहा कि रामोजी राव हमेशा समाज के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से लोगों के जीवन में रोशनी लाना चाहते थे। इसके अलावा मुख्यालय से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, रामोजी राव के परिवार के सदस्य जिनमें उनके पुत्र किरण, पुत्रवधू शैलजा किरण, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म अभिनेता मुरली मोहन, श्रीकांत और सुमन, तो वही एनएसएल ग्रुप के चेयरमैन एम प्रभाकर राव और अन्य शहर के व्यवसायी शामिल हुए। सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने सभा का स्वागत किया और रामोजी राव के साथ ब्रह्मा कुमारीज के स्नेह को याद किया। सभी मंत्रियों, फिल्मी सितारों और व्यवसायियों समेत 700 के करीब गणमान्य लोग शामिल हुए। इनको स्वच्छता, सत्यता, पवित्रता, शांति बहुत प्रीत है। उनके कोई भी कैंपस में आप जाकर के देखिए, इतनी स्वच्छ है। अभी हमारा देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छता को पहले प्राधान्य दिया था। ये कार्यान्वित पहले ही इन्होंने कर चुका था। इसके लिए स्वच्छता, अंदर एक स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता, प्रकृति की स्वच्छता, स्वच्छता उनके अंदर एक भरा हुआ एक कंसेप्ट था, क्लैरिटी थी। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है और कर्म ही बड़ा है, बलवान है। और हमारे भाई जी कर्म को ही प्रधानता देते थे। वो एक सिंप्लिसिटी के अवतार थे। जो कार्य उन्होंने किया वो जैसे कि एक वटवृक्ष के समान है। गौरतलब है कि दिवंगत चेरुकुरी रामोजी राव का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें, पत्रकारिता, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेपाल के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री को विशेष बधाई। नेपाल के नवनियुक्त माननीय उप प्रधानमंत्री तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह जी को उनके ही निवास स्थान चाक्सीबारी में एक समारोह के बीच ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। राजयोगिनी बीके राज दीदी ने शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि आम जनता के हित और समृद्धि के लिए सेवा भाव, निष्काम भाव और निस्वार्थ भाव से कार्य करने से ही सबकी दुआएं मिल सकती है और अपने आप से भी खुशी और संतुष्टि की अनुभूति हो सकती है। आगे आपने उनके कार्यपालन की पूर्ण सफलता की कामना की और परमात्मा की छत्र छाया में रहकर कार्य करने की कामना करते हुए सुस्वास्थ्य रहने की शुभेच्छा व्यक्त की। उप प्रधानमंत्री सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की जनहित सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी तरफ से संस्था के कार्यों को हर प्रकार का सहयोग करने का वायदा किया और पूरे ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। रिसेंट क्राइस्ट चर्च में ब्रह्मा कुमारीज का संदेश। ओडिशा सुंदरगढ़ के राउरकेला शहर में रिसेंट क्राइस्ट चर्च मालुंगा में प्रार्थना सभा के पश्चात करीबन 350 क्रिश्चियन भाई बहनों और बच्चों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा फादर समीर की देखरेख में हुए इस आयोजन में बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों से अवगत कराया। साथ ही चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से राजयोग की जानकारी देते हुए उसका अभ्यास भी कराया। अंत में चर्च के फादर और कुछ विशिष्ट लोगों ने खुद को इस बुराई से बचाने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। इस मौके पर 22 फलदार वृक्षों का निःशुल्क वितरण करते हुए पर्यावरण का संरक्षण करने का संकल्प भी लिया गया। पर्यावरण संरक्षण करने के साथ खुद को सभी बुराइयों से मुक्त करने की प्रेरणाएं सभी को दी गई। नशीले पदार्थ जैसे खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का स्वेच्छा से लोगों ने दान दिया और उन्हें निःशुल्क होम्योपैथी दवा वितरित की गई। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कोयल नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके जयश्री, बीके धनंजय और बीके चित्रंजन के सहयोग से हुआ। बढ़ती गर्मी को कम करने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ ब्रह्मा कुमारीज महाराष्ट्र के सेलू सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग ने बड़े ही उमंगों से पेड़ लगाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए सेवा केंद्र से धानोली रोड तक पदयात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर सेलू धानोली रोड पर करीबन 30 पेड़ लगाए गए, जिसमें नीम, बबूल, वटवृक्ष, पीपल जैसे पेड़ शामिल थे। इस कार्यक्रम में अनाथ और बेघरों का घर कहे जाने वाले माहिर शांति निवास के प्रकल्प प्रमुख अतुल शेड़के और उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा शेड़के विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बी के माधुरी, सेलू सेवा केंद्र प्रभारी बी के दर्शना भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल वृक्षारोपण ही नहीं पर उनका संगोपन भी किया जाएगा, यह आश्वासन आयोजकों ने दिया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। अपन देखते हैं कि पेड़ की तरफ अगर अपन देखें तो ग्रीन ग्रीन दिखा तो अपना मन शांत होता है। तो आप सभी को निवेदन है कि आप ये वृक्षारोपण अपने आजू बाजू के परिसर में करें और उसका संगोपन करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगाना और उसको लगा के छोड़ देना ऐसा नहीं, तो उसको बढ़ाना और बढ़ा के उसका संगोपन करना भी बहुत सारा है। आत्मिक स्थिति के तिलक के साथ अशुद्धि, अपवित्रता और गुणों से रक्षा का प्रतीक राखी अनोखा पर्व है। पवित्रता के त्योहार रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो 5 धागों का होता है। यह 5 धागे स्नेह, रक्षा, ईश्वरीय मंगलसूत्र, परिवर्तन एवं पवित्रता का सूचक है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते हुए हर वर्ग के लोगों को परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र बांधती है। बेंगलोर के बीएमटी लेआउट सेवा केंद्र द्वारा भी स्थानीय प्रभारी बी के कल्याणी के नेतृत्व में KSRPC बटालियन के करीबन 350 जवानों को राखी बांधी गई। फायर स्टेशन के करीबन 200 ट्रेनी भाइयों को गाइडेड मेडिटेशन कराकर स्वयं का परमात्मा का सत्य परिचय देकर भगवान से संबंध जोड़ने की विधि समझाई गई। इसी तरह मैरीगोल्ड हॉस्पिटल में भी डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर्स, नर्सेस और चिकित्सा कर्मियों को राखी बांधी एवं पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। Spirituality is the missing dimension. So ಈ ಒಂದು missing dimension ಅನ್ನ ನಾವು ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. So let us adopt spirituality. ಇದು ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸೋದು। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।